बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम अमीर हैदर बोसन फार्म रहीम यार ख़ान में मौजूद हैं और यहाँ पर हम जो है एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पर इनके पास तकरीबन 100 एकड़ ऑर्चर्ड है, जहाँ पर ज़्यादा वैरायटीज़ जो थी वो नॉन कमर्शियल वैरायटीज़ थी, जैसे काला चौंसा है, दुशहरी है, देसी के काफ़ी सारे प्लांट्स थे। इवन अनवर अटोल जो है वो भी काफ़ी बड़े और ह्यूज प्लांट्स थे, लेकिन उनकी जो प्रोडक्शन थी वो इतनी नहीं थी कि हम इसे कहें कि ये कमर्शियली वाएबल ऑर्चर्ड है। तो यहाँ पर हमने इनको हेड डाउन किया और ये आ जाएं, दिखाएं ज़रा। तो ये वैरायटी अगर चेंज करनी है तो इसके लिए हमने इसको 6 फुट से 8 फुट तक जहाँ पे हमारे लिम्स मिल रहे हों तो वो हमने करना होता है। कोई एक आध ब्रांच जो है हम ये छोड़ देते हैं इसकी फ्रेश लीव्स की, ताकि इसको कुछ ना कुछ खुराक का आसरा भी रहे। और इस तरीके से हम जब कटाई करते हैं, एक तो जो कटाई है वो हमने डाउनवर्ड करनी है, यानी ऐसे यूँ सीधी खड़ी कटाई नहीं करनी है, हमेशा टेपर में करनी है, डाउनवर्ड करनी है। फिर इस पर हमने बोर्डो पेस्ट लगा देना है, बोर्डो पेस्ट लगा के इसे फाइनल कर देना है। अब जब इसकी नई शाखें निकलेंगी, जैसे वो पीछे दिखा दें नई शाखें निकल रही हैं, तो इनको फिर हम जो है वो नई जो है ग्राफ्टिंग करेंगे। और यहाँ पर हमने काफ़ी लंबे एरिया के ऊपर जो है काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं हमने यहाँ पर उनको हेड डाउन किया हुआ है। तो इस वक्त जैसे मैं बार बार वीडियोस में कहता हूँ कि जो फसलें हैं इस वक्त ज़्यादा आपको जो है ना वो मुनाफा दे रही हैं, तो ये बेस्ट टाइम है। अगर आपने अपने ऑर्चर्ड को रेनोवेट करना है या आपने अपने ऑर्चर्ड की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो ये बेस्ट टाइम है। इसमें आप अपने पौधों को रिमूव करने की बजाय, लोग जो है वो पूरे पूरे बाग को काट देते हैं, वो कोई अक्लमंदी नहीं है। उससे बेहतर है कि आप अपने पौधों को जो है वो हेड डाउन करें, उनकी कटिंग करें और उनकी नई वैरायटीज़ की तरफ जाएं। और जो नीचे आपके पास ज़मीन बच रही है उसमें आप फसलें काश्त करें। तो आप जितना अरसा आपका आर्चर्ड तैयार होगा और वो कमर्शियल वैरायटीज़ में कन्वर्ट होगा, उतने अरसे में आपको वो फसलों से मुनाफा आता रहेगा। और दूसरी बात यह है कि आप इसमें मज़ीद पौधों को लगाएं और फिर हम जो है वो जदीद तरीका जो है हेज रॉ सिस्टम उसकी तरफ चले जाएंगे। तो ये हमारे पास बेस्ट टाइम है कि हम इसको फौरी डिसीजन लें और फौरी डिसीजन लेकर और इस काम को हम करें कि हमने अपने पौधों को, हमने अपने ऑर्चर्ड को जो अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए ये बेस्ट टाइम है। इस वक्त आप मैं ये हाजी मलिक हुसनैन बोसन साहब का फार्म है और उनको जब ये बात हमने की और उनकी ये बात समझ में आई तो उन्होंने ये फौरी एक्शन लिया है। और ये ना सिर्फ ज़ाहिर है अभी इन्होंने जो 1 साल की इनकम तो ये अपने लकड़ियां बेचकर पूरी कर लेंगे और फिर साथ जो है 2 साल मज़ीद जो है वो इसमें आपकी फसलों के साथ ऐड होता रहेगा। लेकिन जब आपकी इनकम आएगी चौथे साल और 5वें साल में, तो वो इतनी ज़्यादा इनकम होगी कि जो पिछली जितनी भी इनकम है उसको ये क्रॉस कर जाएगी। तो हमने ना सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना है बल्कि हम कहते हैं कि अपने ऑर्चर्ड को आप बिजनेस मॉडल बनाएं। तो बिजनेस मॉडल ऐसे ही बन सकता है कि आपके पास कमर्शियल वैरायटीज हो, नॉन कमर्शियल वैरायटीज का जो है इस वक्त बिल्कुल भी जो है वो दौर नहीं है। जितनी भी हमने ऑर्चर्ड देखे हैं तो जहाँ भी नॉन कमर्शियल वैरायटीज़ है तो जो आपका व्यापारी है, आड़ती है, वो आपको ब्लैकमेल भी करेगा, आपको अच्छे पैसे भी नहीं देगा। तो अच्छे पैसे लेने हैं, अच्छा काम करना है तो फिर इसमें जो है हमें ये करना पड़ेगा। मजीद साहब आप बताएं, आप इससे मुतमईन हैं जो आप काम कर रहे हैं? मजीद साहब हैं, मैनेजर हैं अमीर हैदर बोसन फार्म के। जी जी, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। पिछले साल भी हमने ये डाउन साइज किए थे और ये
नॉन कमर्शियल वैरायटीज़ हैं उनको काटा भी था, उसकी जो नई शाखें निकली हैं उसको हमने कलम भी कर दिया है। सही है अब जो है वो 2-2 फुट की हो चुकी हैं। ये सामने आप देख रहे हैं कि जी। ये सरोली का पौधा था, इसको हमने ग्राफ्ट किया है, अब ये सफ़ेद चौरसे का बन चुका है। इसी तरह हम और पौधे भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो शामिल कर रहे हैं। तो जितनी भी हमारे पुराने ऑर्चर्ड है वहाँ पर सरोली, लंगड़ा, लटोल, काला चौंसा, दुशहरी, ये 4-5 वैरायटीज तो आपको हर सूरत में मिलेंगी और काफ़ी ज़्यादा तादाद में मिलेंगी। इवन हमारा जो समर प्रहित चौंसा है वो भी इतनी ज़्यादा हमें इनकम नहीं देता, लेकिन वो हमने रखना है क्योंकि वो हमारी इंडिजिनस वैरायटी है। तो थैंक यू वेरी मच, हम यहीं पर हैं, आपसे रब्ता रहेगा। क्यों चौड़ाई कहीं अक्सर बागात में जो हम देखते हैं प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो कटिंग होती है वो सही तरीके से नहीं हुई होती। कटिंग हमेशा आपने डाउन साइड पे करनी है। अब ये कटिंग हुई है ऊपर जब ऊपर हुई है तो यहाँ पे बारिश का पानी गिर रहा था और यहाँ से जो है वो इन्फेक्शन वो दरख्त के अंदर दाखिल हो रही है। इसी इन्फेक्शन ने इस दरख्त पूरे को जो है वो बीमार किया हुआ है। तो हमेशा जब भी कटिंग करें, ये भी कटिंग गलत हुई भी है। एक तो बिल्कुल दरख्त के तने के साथ से करें, अभी हम आपको दिखाएंगे भी। इसी तरीके से इसकी भी कटिंग जो है बिल्कुल दरख्त के साथ से ऐसे करें कि ये दरख्त का हिस्सा बन जाए। इसी तरह ये भी हमने ये छोड़ा हुआ है, ऐसी चीज़ों को हमने जो है कभी भी नहीं छोड़ना। तो अब जदीद हालात हैं, तो जब जदीद हालात हों तो हमें इन चीज़ों को समझना है और समझ के और फिर इन चीज़ों को करना है। यहाँ भी हमने ये कटिंग ज़रूर की है, साथ की है, लेकिन इसका हमने रुख ऊपर किया था, तो इससे भी जो है ये इसको जगह मिली है इन्फेक्शन के लिए। तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ऑर्चर्ड में। और अभी हम आपको दिखाते हैं, ये कटिंग करें, इसको आपने ऐसे यूं डाउनवर्ड नीचे की तरफ करना है, काटना है, ठीक है। ये इसका हिस्सा बन गया, ये देखिए। अब ये देखें, ये बिल्कुल इसका हिस्सा बन गया। इसी तरीके से इसको भी आप काट दें। अब यहाँ पर ना कहीं बारिश का पानी रुक सकता है, ना कोई इनाकुलम या कोई जो है इन्फेक्शन इसके अंदर दाखिल हो सकती है। इसको भी आपने सेट कर दें। इसको कैसे सेट करेंगे ये देखें। अब ये भी बिल्कुल प्लेन हो गया है और यहाँ पर भी ये इशू नहीं रहा। अब यहाँ पे भी थोड़ी इन्फेक्शन है, इसकी सेटिंग थोड़ी सी करनी है आपने। इधर आ जाए, इसको इस तरफ से आप देख लें। अब इस पौधे के ऊपर जो प्रॉब्लम थे वो सारे हम ठीक कर। इसके बाद आपने जो है बोर्डो पेस्ट लगा देना है। जहाँ जहाँ पर भी आपने ये कटिंग की है तो वहाँ पर आपने बोर्डो पेस्ट लगाना है। और बोर्डो पेस्ट के लिए ज़रूरी है
कि आप जो कॉपर सल्फेट इस्तेमाल करें वो इम्पोर्टेड हो और उसकी जो परसेंटेज है वो पूरी हो। अक्सर जो कॉपर सल्फेट मिलता है तो वो मार्केट में जो है उस क्वालिटी का नहीं होता, तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान करना है और इसकी रेशो जो है आपने उस हिसाब से रखनी है। और उसके बाद अब हम ये ट्रेंच बना रहे हैं क्योंकि ये पौधा जो है डिक्लाइन की तरफ जा रहा था। अब इसकी हम पौधे के गिर्द ट्रेंच बना रहे हैं। ट्रेंच बनाने का हम तरीका कई दफ़ा बता सकते हैं, जो कि 1.5 फुट चौड़ी होगी जितना कस्सी का टप्पा होता है, और ये बेल्ट हाइट यानी 2.5 फुट तक जो है वो गहरी होगी। तो ये वाली हम ट्रेंच जो है वो बनाएंगे और इंशाल्लाह ये पौधा जो है रिकवर कर जाएगा। इसकी थोड़ी सी ऊपर से हम 8 से 10 फुट डाउनवर्ड जो है वो कटिंग भी करेंगे और फिर हम जो है इसको छोड़ देंगे। हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ भी ठीक हो गया ना सारा? हाँ ये ठीक है, चलें जी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।